बहुत लोग, परमेश्वर के लोग भी स्वार्थी होते हैं। बस मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बच्चा पिएगा, मेरा बच्चा अच्छे से सोएगा, पड़ोसी के बारे में चिंता नहीं है। हालेलुया। पड़ोसी जा मर जा, हमें क्या चिंता है, तू जा अपने घर में खा। हालेलुया। हमारे घर में भीड़ मत लगा। हालेलुया। मगर परमेश्वर का बाइबल क्या बोलता है, आपको मैं पढ़ के बता दिया। परमेश्वर जब उद्धार प्लान कर रहा है, बोलता है अपने पड़ोसी को देख, अगर उसके घर में मेमना लाने के लिए सक्षम नहीं है वो, अगर उस घर पे कम लोग हैं, तो उसको अपने साथ जोड़ दे, उसके लिए मेमना तू ले। हालेलुया। और सब मिलके खाओ और छुटकारा में जाओ। हालेलुया। छुटकारा माने क्या है? हालेलुया। छुटकारा का असली माने है एक पाप रहित जीवन जीना। हालेलुया। टू लिव अ लाइफ विदाउट सिन इज एक्चुअली डिलीवरेंस। हालेलुया। छुटकारा का मतलब नहीं चर्च में जाके आप कितना भी नाच लो, गाना गा लो, आप जितना भी मर्जी देना है चंदा दे दो, अगर आपके जीवन में पाप आज भी राज्य करता है, अगर सिन इज स्टिल रूलिंग इन योर लाइफ, यू आर नॉट डिलीवर्ड। आप अभी तक छुटकारा में नहीं हो। आप बोलोगे ब्रदर कहां मैं पाप करता हूं, मैं थोड़ी बेविचार करता हूं, मैं थोड़ी चोरी करता हूं या मर्डर करता हूं। बेविचार सिर्फ पाप नहीं है, आपकी जीवन में हर अवस्था में परमेश्वर की आत्मा आपको देख रहा है। अगर आप किसी का निंदा कर रहे हो दरवाजा बंद करके, तभी भी वो पाप है। हालेलुया। अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, वो भी पाप है। हालेलुया। केवल किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखने से पाप नहीं होता, अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो वो भी पाप है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार। हालेलुया। जब छुटकारा का प्लान परमेश्वर ने बनाया इस्राएल जाति के लिए, पहला चीज जो परमेश्वर ने प्लान में रखा वो था एक बलिदान, एक मेमने का। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं इस्राएल जाति को बचाऊंगा जब मैं मिस्र के ऊपर जाऊंगा, मिस्र की सारे जो बच्चे हैं उनको खत्म करूंगा, उसी समय में इज़राइल को बचाऊंगा एक लहू देख के मेमने का। हालेलुया। और बाइबल बोलता है परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइल जाति को बोला कि आप लोग मेमना को मारो और उस मेमना 1 साल का होना चाहिए और उस मेमने के कोई भी हड्डी टूटना नहीं चाहिए, वो निर्दोष रहना चाहिए वो मेमना। हालेलुया। वो निर्दोष मेमना को आप 13-14 बेसिकली 14 दिन तक अपने घर पे रखना और 14 दिन रात में 14th डे का इवनिंग में आप उसकी वध करना, उसको मारना और उसकी लहू लेके आपकी सारे दीवारों में, डोर पोस्ट में, आपके सारे दरवाजे हैं उनके ऊपर लगा देना और आप अंदर बैठ के उसी मेमने को लेके आप क्या करना, उसको खाना और अगले दिन तक बचा के नहीं रखना, जो है उसी रात खत्म करना और हर एक परिवार को एक एक मेमना लेके ऐसे ही करना पड़ेगा। और उसी समय परमेश्वर ये बोलता है अगर आप ऐसा जानते हो, अगर आपका पड़ोसी के पास पैसा नहीं है मेमना खरीदने के लिए या उसके घर में कम लोग हैं, उसको भी अपने परिवार के साथ जोड़ दो और दोनों मिल के मेमने को खाओ और परमेश्वर की जो छुटकारा है उसमें आप प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया। तो आप देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर की बाइबल में जो परमेश्वर ने जो लिखा है वो कितना बढ़िया लिखा है। बोलता है कि जब आप छुटकारा में आ रहे हो अकेले मत आइए। हालेलुया। बहुत लोग, परमेश्वर के लोग भी स्वार्थी होते हैं। बस मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बच्चा पिएगा, मेरा बच्चा अच्छे से सोएगा, पड़ोसी के बारे में चिंता नहीं है। हालेलुया। पड़ोसी जा मर जा, हमें क्या चिंता है, तू जा अपने घर में खा। हालेलुया। हमारे घर में भीड़ मत लगा। हालेलुया। मगर परमेश्वर का बाइबल क्या बोलता है, आपको मैं पढ़ के बता दिया। अगर वचन देखना चाहोगे, वचन में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर जब उद्धार प्लान कर रहा है, बोलता है अपने पड़ोसी को देख, अगर उसके घर में मेमना लाने के लिए सक्षम नहीं है वो, अगर उस घर पे कम लोग हैं, तो उसको अपने साथ जोड़ दे, उसके लिए मेमना तू ले। हालेलुया। और सब मिलके खाओ और छुटकारा में जाओ। हालेलुया। आज के क्रिश्चियन लोग, आज के जो कलीसिया के लोग कितने स्वार्थी हैं हम। हालेलुया। हम तो पड़ोसी के बारे में चिंता ही नहीं करते। ओ मैं अकेले गाड़ी मिल गया, मैं चलता हूँ प्रभु के। कहाँ जा रहे हो ब्रदर? मैं जा रहा हूँ वर्शिप करने के लिए। पड़ोसी साथ में है, उसको देखते भी नहीं है। हालेलुया। क्यों? वो गाड़ी में भीड़ हो जाएगा, इधर बैठे के बच्चे, उधर बैठे के बच्चे, मैं कैसे लेके जाऊंगा? मैं आराम से जाऊंगा, हालेलुया करूंगा। परमेश्वर तेरे हालेलुया को नहीं देख रहा अगर तू ये वचन को पालन नहीं कर रहा। हालेलुया।
मेरे बात कड़वा लग सकता है, हालेलुया, मगर ये वचन के अनुसार ये बातें हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप अपने हृदय को सही नहीं करोगे, छुटकारा के अगल बगल भी नहीं हो आप, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस्राएल जाति को बोल रहा है कि आप जाओ, वो मेमना को लो, वो निर्दोष होना चाहिए, और उसको गोधली के समय, इंग्लिश में बोलते ट्वाइलाइट आवर, विच मीन्स एक सांझ के समय उसको बंद करना और उसको ब्लड को लगा देना, क्योंकि रात में अटैक होने जा रहा है। जैसे पास्टर जी ने आज समझाया, रात को अटैक होता है, हालेलुया, ये ट्रू है। रात की अटैक से अगर बचना है, सांझ के समय में ब्लड को अप्लाई करना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। जब आप वो सांझ के समय में जो ब्लड या लहू को अप्लाई करते हैं, आपकी घर सुरक्षित रहता है, मेरा घर सुरक्षित रहता है शैतान की गंदे चालों से, विचारों से और अटैक से, हालेलुया।